हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अंजलि दीदी आ गई आप लोग के सामने। और मैं चाहती तो हूँ कि डेली आप लोग के सामने आऊँ, डेली ब्लॉग लेकर, बट मैं नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि इधर 2 दिन से मैं थोड़ी सी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में फंस गई थी। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैं बता दूँ कि मेरी दीदी का ऑपरेशन होने वाला था गॉल ब्लैडर का, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो 2 दिन मैं आप लोग के सामने वीडियो नहीं बना पाई। उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगी, वो थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए फिर मैं बताऊंगी उसके बारे में भी, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, कैसे कैसे उसका ऑपरेशन हुआ और क्या हुआ, ठीक है। फ़िलहाल आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को। अब मैं ज़्यादातर तो आप लोग जानते हैं कि 16 से 30 साल की लड़कियों और कुछ लड़कों के बारे में भी चर्चा करती हूँ। तो आज मैं फिर वही लड़कियों के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो लड़कियाँ घर से बाहर रहती हैं, ठीक है। तो उन्हीं लोग को ज़्यादा छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं। ऐसे तो सब मम्मी, मतलब जो घर में जो लड़कियां रहती हैं तो उनकी मम्मी हैं तो वो तो उनको बहुत कुछ गाइड कर देती हैं। लेकिन जो लड़कियां बाहर जाती हैं, मैक्सिमम लड़कियां आजकल बाहर जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, तो उन लोगों को छोटी छोटी क्या परेशानियाँ आ सकती है, यही इसी बारे में मैं चर्चा करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि लड़कियों को एक और चीज़, एक मतलब पर्स में अपने, हमेशा आप कहीं भी जाएं, ठीक है, तो एक सेफ्टी पिन और एक सुई धागा जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। और सुई धागा किस तरह से कोई कपड़े सिलते हैं या बटन टाकते हैं, मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये भी छोटी सी बात है, बट आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें हो सकती है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई किए हो, पढ़ाई में इतने व्यस्त हो और उम्र भी आप लोग की छोटी है, तो शायद सुई धागा आपके पास रहने के बावजूद आप लोग उसको अच्छे से स्टिच कहीं करना हो तो स्टिच नहीं कर पाओगे। तो मैं ज़रूर बताऊंगी, अगले वीडियो में ही बताऊंगी। तो आज सिर्फ मैं इतना ही बता रही हूँ कि देखिए आप लोगों को, ज़्यादातर खासतौर पर लड़कियों को बता रही हूँ कि स्टिच सीखना थोड़ा बहुत आप लोगों को ज़रूरी है, ठीक है। और क्यों मैंने कहा कि पर्स में आप हमेशा या तो सेफ्टी पिन रखिएगा या सुई धागा रखिएगा। कहीं कहीं आप जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो ये अक्सर कभी कभी ये दिक्कतें आती हैं कि अचानक कहीं शर्ट का बटन टूट गया, या अचानक अगर आप कुर्ती या लेगिंग्स या इस तरह से कुछ पहन के जा रही हैं तो आपका कहीं सिलाई निकल गया या थोड़ा सा कहीं फट गया, तो उस टाइम बहुत थोड़ा सा बहुत एम्बेरस्ड होता है ना, बहुत प्रॉब्लम लगता है कि क्या करूँ ना करूँ, इस बीच में आ गई मैं। और हो सकता है ड्यूटी जा रही हूँ या कॉलेज ज्वाइन करने जा रही हूँ और उस टाइम बीच रास्ते में गए, अब वापस भी मैं नहीं आ पा रही हूँ और वहाँ जा भी नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा, तो कहीं भी अगर मेरा फट गया कोई भी चीज़ या सिलाई निकल गया, तो मैं उसको बटन, ये सेफ्टी पिन लगाकर उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सेफ्टी पिन अपने पास ज़रूर रखिएगा, ठीक है। शर्ट का बटन टूट गया, अब बटन में क्या करूँ, तो सेफ्टी पिन लगा लीजिए फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। या फिर मैंने कहा ना कि अगर आप कहीं कुर्ती पहन रही हैं, लेगिंग्स पहन रही हैं, या फिर प्लाज़ो वगैरह जो भी आजकल का ड्रेस है तो पहन रही हैं, तो वो कहीं से सिलाई निकल गई या फट गया तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा आप सेफ्टी पिन रखिएगा अपने पास, ओके। और सुई धागा भी रखिएगा, इसलिए कि कहीं कहीं सेफ्टी पिन से भी काम नहीं चल सकता है। इस जगह कहीं ऐसी जगह आपका कपड़ा का सिलाई निकल गया या फट गया तो उससे नहीं हो सकता है, ठीक है, सेफ्टी पिन से। तो आपको सुई धागा चलाना आना थोड़ा सा ज़रूरी है, ओके। तो सुई धागा हमेशा रखिएगा। तो सुई में क्या कीजिएगा, धागा डालिए और उसको जल्दी से कहीं आप वॉशरूम में जाकर या कहीं भी उस कपड़े को सिल दे सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बोल रही हूँ। मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी, ठीक है, मैं उस बात को शेयर भी कर दे रही हूँ। मैं एक ट्रेन में जा रही थी, तो जल्दबाजी में मेरा क्या हुआ, जो मतलब कुर्ती जो किस तरह से मैं बैठी थी, किस तरह से उठने के, ये मैं नहीं ही खुद ही नहीं समझ पाई थी। लेकिन कुर्ती का जो निचला हिस्सा, मतलब कटिंग जो जहाँ से रहता है ना कुर्ती का, उसका निचला हिस्सा इस तरह से पता नहीं किस तरह से थोड़ा सा फट गया। अब वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो मैं तो अक्सर लेके चलती हूँ, इसलिए मैं क्या कि ट्रेन के वॉशरूम में अंदर गई और उसको सिल लिया, क्योंकि ठीक है। एक और मेरी एक फ्रेंड इस प्रॉब्लम पड़ी थी, वो पटियाला सलवार पहनी थी, ठीक है, कुर्ती के साथ, शॉर्ट कुर्ती के साथ पटियाला सलवार पहनी थी। पटियाला सलवार में आप लोग को पता ही होगा कि एक जगह से चुन्नट डाल के उसको सिला जाता है, तो वो चुन्नट जो था वो सिलाई अचानक भीड़ में जल्दीबाजी में वो निकल गया। तो वो जो आपकी सिलाई निकल गया, तो इतना सारा सिलाई निकल गया, तो थोड़ा सा पैर का पोर्शन दिखने लगा, तो बहुत बुरा लग रहा था। तो वो भी क्या करे, तो उस टाइम तो वो जाकर वहाँ चेंज कर लिए, ठीक है। तो लेकिन अगर सिलाई
वो चेंज करने का उपाय ना रहता, वो भी ट्रेन में ही ये चीज़ हुआ था उसके साथ भी, तो उसके पास दूसरा आइटम था तो वो अपने बैग से निकल कर चेंज कर ली। लेकिन अगर आप सोचिए कि कहीं वो जा रही होती, कॉलेज जाती या ड्यूटी जा रही होंगी, तो उस टाइम वो क्या करती, तो उस टाइम उसके पास एक ही अल्टरनेट था कि वॉशरूम में जाकर अपना सुई धागा निकाल कर और उसको स्टिच करें अपने हाथ से। तो इसके लिए स्टिच करना भी आना ज़रूरी है और साथ में सुई धागा रहना भी ज़रूरी है ना। तो यही मैं बोल रही थी कि लड़कियों के लिए खास तौर पर, और लड़कों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लड़के भी अचानक अगर शर्ट के बटन टूट गए वगैरह तो सेफ्टी पिन से काम चला सकते हैं। तो खासकर मैं लड़कियों के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा एम्बेरस्ड फील होता है, और लड़कियों के कपड़े भी ऐसे होते हैं कि ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं। और मैंने कहा ना कि मैं लड़की से ही तो अभी मतलब बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों की ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा मतलब फेस की हूँ, इसलिए लड़कियों को वो सब प्रॉब्लम्स बता देती हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम्स आता है। इसलिए मैं अब कहीं भी जाती हूँ ना तो एक सुई धागा और एक सेफ्टी पिन ज़रूर रखती हूँ पर्स में अपना। तो वही मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ लड़कियों से, ये दो चीज़ आप लोग रखिए, क्योंकि आजकल मैं जान रही हूँ कि आप लोग की इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है कि आप लोग सुबह से निकलते हो तो शायद शाम में के पहले हॉस्टल में नहीं आ पाती हैं। तो उस टाइम भाग दौड़ में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप बीच से तो फिर हॉस्टल लौट के नहीं आ पाओगे, तो आप ये दो सामान रखिएगा, ठीक है। और एक और सेल्फ डिपेंड जो मैंने बोला था, सेल्फ आत्मरक्षा के लिए एक चीज़ और भी आप लोग रखना बच्चियों, मैं बोलूँगी डिओड्रेंट रखिएगा। डिओड्रेंट क्यों, तो ये इसलिए नहीं कि वो आप बॉडी स्प्रे तो है ही डिओड्रेंट, वो तो आप यूज़ करती ही होंगी, बट वो मैं बोल रही थी कि अगर आपको कहीं रात में लौटने में लेट हो रहा है, या आप अकेली हो, या आप कहीं ऐसे रास्ते से गुजर रही हो जहाँ आपको कोई छेड़ने का डर लग रहा है या छेड़ रहा हो, ठीक है, तो उसकी आँख में आप स्प्रे डाल देना। तो ये तो खैर आप लोग पहले भी ये टेक्निक जानती होंगी, मैंने भी यूट्यूब से ही देखा है ये चीज़, तो इस चीज़ को मुझे अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने शेयर कर दिया कि अगर आप लोग कोई नहीं जानती हो तो ये ज़रूर आप करना, ठीक है। तो ये सामान मैंने जो बोला आपको, ये सब आप पर्स में रखिएगा, ठीक है। तो सेफ्टी पिन, सुई धागा और डिओड्रेंट, ठीक है। डिओड्रेंट तो आत्मरक्षा के लिए, कहीं भी लड़की हैं, कहीं भी अगर किसी भी लड़के में इतनी हिम्मत हो गई कि वो छेड़े या कुछ भी करे तो आप उसके अपने प्रोटेक्शन के उसके आँख में डिओड्रेंट डाल देना और खुद सेफ करने की कोशिश करना। और ये सुई धागा और सेफ्टी पिन जो मैंने बताया वो पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए, मैं कहीं भी मेरा कुछ कपड़े में प्रॉब्लम आ गया रास्ते में चलते हुए तो उसके लिए, ठीक है। तो आज ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाते हुए यहीं लास्ट करती हूँ, ओके। चलिए कल मैं या नेक्स्ट ब्लॉग जो भी होगा उसमें मैं आप लोगों को सुई धागा, मतलब धागा में तो सुई में तो धागा आप लोग अच्छी तरह से पिरो लोगे, क्योंकि हम लोग से भी अच्छी तरह से पिरो लोगे, क्योंकि हम लोग की आंखें भी अब थोड़ी सी कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन आप लोग की आंखें भी अच्छी हैं। तो जो भी हो तो डालना तो आप लोग को आता ही होगा, धागा तो सुई में डालना आ जाएगा, लेकिन उसको किस तरह से चलाएंगे या किस तरह से जैसे नॉट बांधेंगे, लास्ट में बटन टाकना मैं सबसे पहले बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद सिलना भी बताऊँगी, कहीं कहीं से अगर कपड़े कहीं से भी फट गए, सिलाई निकल गया तो किस तरह से उसको थोड़ा सा स्टिच कर पाए, ठीक है। तो आज यही ख़त्म करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अच्छे रहिए, ठीक है। और चलिए तो आज के लिए टाटा।